तो हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। सो गाइज, जैसा कि लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने टाइप 2 एलएसए और डीआर बीडीआर इलेक्शन प्रोसेस, उसकी ट्यूनिंग और उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ कवर किया है। सो अभी तक गाइज अगर देखा जाए तो हमने इंट्रा एरिया जो ओएसपीएफ है, राइट, इंट्रा एरिया ओएसपीएफ वो कवर किया है। सो इंट्रा एरिया की जब भी बात होती है, सो गाइज आपने देखा कि सिर्फ दो ही एलएसए आते हैं पिक्चर में इंट्रा एरिया के केस में, जो कि आपके टाइप 1 एलएसए और दूसरा आपका है दैट इज टाइप 2 एलएसए। सो टाइप 1 एलएसए जैसा कि हर एक राउटर ओरिजिनेट करता है, और टाइप 2 एलएसए बेसिकली आपका जब भी कोई मल्टी एक्सेस सेगमेंट होता है, लेट्स से ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस, या जिसको और दूसरा जो एनबीएम में नेटवर्क है, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, मतलब जहां पर भी एक ऐसा नेटवर्क सेगमेंट की दो राउटर या दो से ज्यादा राउटर्स या डिवाइसेस की कनेक्टिविटी एक सिंगल सबनेट में हो सकती है, दैट इज मल्टी एक्सेस। सो वहां पर गाइज आपका टाइप 2 एलएसए पिक्चर में आता है। डीआर और बीडीआर कलेक्शन होता है, और जो डीआर है वो जो है कि टाइप 2 एलएसए की इंफॉर्मेशन को ओरिजिनेट करता है। और ये दोनों ही जो एलएसए हैं वो एरिया स्पेसिफिक एलएसए हैं, और ये जो एलएसए है गाइज ये इंट्रा एरिया रूट्स की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, और इन दोनों एलएसए को मिलाकर एक एरिया की कंप्लीट टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कह लीजिए या कंप्लीट टोपोलॉजिकल डेटाबेस को फॉर्म किया जाता है। गाइज अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था इससे पहले भी कि बेसिकली जो ओएसपीएफ में एरिया का कॉन्सेप्ट है, एरिया का कॉन्सेप्ट देने के पीछे बेसिकली यही मकसद रहा है कि हर एक राउटर जो है कि अपने एलएसए जनरेट करते हैं, राइट। और लेट्स से अगर छोटा सा एरिया है जहां पर मैं कहूँ कि लेट्स से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ राउटर्स हैं, अगर मैं कहूँ कि ठीक है हमारे पास 30-40 राउटर हैं, और 30-40 राउटर्स अपने अपने जो इंटरफेस या लिंक की इंफॉर्मेशन अपने द्वारा जनरेट किए गए एलएसए लाइक राउटर एलएसए के अंदर लाइक इंक्लूड करके ओरिजिनेट करते हैं अपने नेबर्स को, और नेबर्स आगे फॉरवर्ड करते हैं, और हर एक राउटर के पास बाकी सारे राउटर का जो एलएसए है या कंप्लीट जो लिंक की इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है। सो देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ राउटर्स हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, राइट, अगर कॉन्सेप्ट एरिया का नहीं होता तो हर एक राउटर के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती बाकी अदर राउटर्स की, यानी अदर राउटर्स के हर एक लिंक की इंफॉर्मेशन होती कि उन लिंक्स पे वो किस टाइप का लिंक है, नेबर कौन सा कनेक्टेड है, कॉस्ट क्या है। सो इससे क्या होता है कि जो डेटाबेस का साइज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता, और जब डेटाबेस का साइज गाइस इंक्रीज होता, सो उस केस में क्या होता कि हमें लेट्स से अगर ज्यादा नंबर ऑफ राउटर्स हैं हमारे नेटवर्क में, तो हमें हर एक राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हाई रखना पड़ता, उसके लिए हमें हाई एंड सीरीज के राउटर की रिक्वायरमेंट होती, जिससे कि फाइनली आपके नेटवर्क में जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो नंबर ऑफ राउटर्स एज लाइक ऐड कर रहे हो, सो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है, कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप हाई हाई एंड सीरीज के राउटर्स की बात करते हो या एक छोटे राउटर की बात करते हो, तो छोटे राउटर की कॉस्ट और एक हाई एंड सीरीज के राउटर की कॉस्ट में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ओएसपीएफ में इसीलिए लाइक एरिया का कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई जो कंप्लीट टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी, मतलब जिसमें देखा जाए कि कंप्लीट जो मैप बनता है एग्जैक्टली कि कितने लिंक हैं, उन लिंक पे कौन कनेक्टेड है, नेबर्स की इंफॉर्मेशन, राइट, उन लिंक्स पे चल रहे मतलब एक राउटर से जो कनेक्टेड लिंक है उस पे चल रहे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, किस टाइप का लिंक है, उन लिंक्स की कॉस्ट क्या है। सो इसके लिए गाइस बेसिकली आपका ये जो इंफॉर्मेशन होती है गाइज ये एरिया स्पेसिफिक हो जाती है। अगर एरिया का कॉन्सेप्ट है तो एक राउटर अपने ही एरिया के जो दूसरे राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखेगा अपने पास, क्योंकि उन्हीं की इंफॉर्मेशन एक राउटर के पास आएगी जिसमें कि कंप्लीट लिंक की इंफॉर्मेशन होगी, राइट। और जैसे हमारे नंबर ऑफ राउटर्स बढ़ते जाते हैं फिर हम लोग गाइज मल्टीपल एरियाज का जो कॉन्सेप्ट है वो एसपीएफ में उस पे आ जाते हैं। सो जब हम मल्टीपल एरिया की बात करते हैं गाइस, तो जैसे अगर हमारे पास ये दो अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है, जिसमें कि एरिया लेट से एक 0 और दूसरा लेट से हमारा एरिया 1। सो अब जो राउटर एरिया 0 के होंगे, ठीक है, उनके जो कंप्लीट जो लिंक की इंफॉर्मेशन होगी उनके द्वारा जनरेट किए गए राउटर एलएसए और नेटवर्क एलएसए में, और वो एलएसए गाइस इसी एरिया में रहेगा, इस एरिया से आगे
नहीं जाएगा। सेम इसी तरीके से एरिया वन में भी गाइस जितने राउटर्स होंगे उनकी जो कंप्लीट लिंक की इंफॉर्मेशन होगी, जो कि वो अपने राउटर एलएसए या नेटवर्क एलएसए के माध्यम से दे रहे होंगे, वो कंप्लीट जो मैप होगा वो सिर्फ इस एरिया के राउटर के पास ही होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अगर हमारे पास काफी सारे नंबर ऑफ राउटर्स हैं, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि 400 नंबर ऑफ राउटर्स या 500 नंबर ऑफ राउटर्स हैं, तो इन 400 to 500 नंबर ऑफ राउटर्स को हम लोग एक सिंगल एरिया में या डोमेन में ना रख के हम लोग मल्टीपल एरियाज में रखेंगे। और एक एरिया के जो राउटर्स होंगे वो अपनी एरिया के आप कह लीजिए कि कंप्लीट टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखेंगे अपने डेटाबेस में। और अब बात आती है गाइस, ठीक है हमने हमारे पास काफी सारे राउटर्स थे, हमने अलग अलग एरियाज का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, राइट। तो अब इन एरियाज के जो एलएसएस हैं, टाइप 1 एलएसए या टाइप 2 एलएसए, उनकी इन्फॉर्मेशन तो दूसरे एरिया में जाएगी नहीं। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि एरिया 0 है, यहाँ पर एक दूसरा आपका एरिया 1 है। अब एरिया 0 और एरिया 1 को कनेक्ट करने के लिए हमें एक ऐसा राउटर चाहिए होगा जो कि इन दोनों एरिया को कनेक्ट करता हो, राइट। लेट्स एरिया 0 को भी वो कनेक्ट करता हो और एरिया 1 को भी वो कनेक्ट करता हो। तो ऐसा राउटर गाइस कहलाता है एबीआर, एरिया बाउंड्री राउटर। अब जो एबीआर होता है गाइस, अब देखिए एबीआर जितने भी एरिया से कनेक्ट होगा, अभी चलिए यहाँ पर दो एरियाज हैं, मैं कहूँ कि यहाँ पर एक और एरिया को मैं यहाँ पर पिक्चर में अगर लेके आऊं, ठीक है, ये हमारा लेट से एरिया 3 हो जाता है, जहां पर कि इसका एक और लिंक है जो कि इधर कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा कि ये राउटर इन तीनों एरियाज में कनेक्टेड है, तो इन तीनों एरियाज का कंप्लीट जो डेटाबेस होगा वो इसके पास होगा। यानी एबीआर ये जो बना है राउटर, इसके पास एरिया 0 के हर एक राउटर का भी राउटर एलएसए होगा, नेटवर्क एलएसए होगा अगर मल्टी एक्सेस सेगमेंट है तो। एरिया 1 के भी हर एक राउटर का राउटर एलएसए होगा, और एरिया 2 का भी इसके पास जो है कि कंप्लीट जो है कि टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कह लीजिए, या टाइप 1 या टाइप 2 एलएसए की इंफॉर्मेशन इसके पास होगी। सो अब ये जो राउटर है गाइस, ये मल्टीपल एरिया के आप कह लीजिए राउटर एलएसए और नेटवर्क एलएसए की इंफॉर्मेशन और कंप्लीट इंफॉर्मेशन रख रहा है। तो इस पे जो डेटाबेस का साइज है इस राउटर पे बढ़ेगा काफी, तो इस राउटर पे हमें ज्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, और इस राउटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमें हाई रखना पड़ेगा। सो अब इस राउटर को हम लोग गाइस हाई एंड सीरीज का राउटर यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये एबीआर राउटर है, ये राउटर हमारा हाई एंड सीरीज का राउटर होगा। बाकी जो इंटरनल एरिया में जो आपके राउटर्स होंगे गाइस, वो हमारे लो एंड सीरीज के राउटर हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्टिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आप कॉस्ट सेव कर सकते हो इस एक कंपनी के लिए। बाकी गाइस जो है कि अब ये जो एबीआर होता है गाइस, एबीआर जो है कि कभी भी एक एरिया से मिलने वाले जो टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए की इंफॉर्मेशन होती है उसको बाकी दूसरे एरियाज में फॉरवर्ड नहीं करता, ठीक है। अब क्या होगा, तो एक एरिया से बाहर के जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, राइट, वो उस एरिया में कैसे आएगी। अब मैं कहूँ कि जैसे यहाँ पर एरिया 0 है, ये एरिया 1 है, एरिया 2, अब ये राउटर आपका एबीआर बन गया, राइट। मैं इसको अलग कलर से चूज कर लेता हूँ, लेट से ये राउटर हमारा बन गया एबीआर। तो अब ये राउटर जो है, इसके पास तो हर एक एरिया का टाइप 1 टाइप 2 एलएसए है, राइट। लेकिन वो एलएसए एक एरिया से दूसरे एरिया में फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इंटर एरिया रूट की इंफॉर्मेशन है वो कैसे जाएगी। सो यहीं पर गाइज आपका आता है पिक्चर में टाइप 3 एलएसए, दैट इज समरी एलएसए या नेटवर्क समरी एलएसए आप कह लीजिए। ओके फाइन। सो बात करते चलते हैं टाइप 3 एलएसए की। सो अब गाइज थोड़ा सा मैं यहाँ पर टोपोलॉजी अलग भी बना लेता हूँ कि लेट्स से हमारे पास अ, एक राउटर है, मतलब ये दो अलग अलग एरियाज हैं। अब गाइज देखिए होता क्या है, जब भी इंटर एरिया राउट्स की बात होती है, इंटर एरिया ओएसपीएफ राउट एक्सचेंज की हम जब बात करते हैं, सो एबीआर इज द ओनली राउटर दैट कैन फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ इंटर एरिया रूट्स आप कह लीजिए, या एक एरिया के रूट्स की इंफॉर्मेशन दूसरे एरिया में आपका जो एबीआर है वही फॉरवर्ड करेगा। अब एबीआर के भी बनने की एक कंडीशन होती है कि एक ऐसा राउटर जो कि मल्टीपल एरियाज से कनेक्टेड हो, और उसका कम से कम जो एक इंटरफेस है वो एरिया 0 का पार्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कभी भी इंटर एरिया कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटर एरिया रूट्स ही नहीं जाएंगे, क्योंकि वो राउटर एबीआर बनेगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ही यही है कि राउटर का
राउटर के एबीआर बनने की कि राउटर मल्टीपल एरिया में कनेक्टेड हो और एटलीस्ट एक इंटरफेस उसका एरिया 0 में हो। सो मैं कहता हूं कि यहाँ पर लेट्स से ये हमारा एरिया 0 है, एरिया 0 जो कि आपका बैकबोन एरिया कहलाता है, इसीलिए इसको बैकबोन एरिया भी कहते हैं कि एरिया 0 इज द ओनली एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म इंटर एरिया कम्युनिकेशन, राइट। सो एरिया 0, और मान लेता हूं मैं यहाँ पर हमारे पास एक एरिया 1 है, ठीक है। ज्यादा राउटर्स नहीं लेता मैं, यहाँ पर मान लेता हूँ यहाँ पर ये कनेक्टिविटी है, और लेट्स से एक राउटर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारी कनेक्टिविटी कुछ ऐसे है, मान लेते हैं कि हमारा राउटर 1 है, ये हमारा राउटर 2 है, ये राउटर 3 है, ये राउटर 4 है, ये राउटर 5 है, और ये राउटर 6 है। मैं कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूँ गाइस। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो जो राउटर 4 है गाइस, ये आपका देखिए एरिया 0 में भी इसके इंटरफेसेस है, एरिया 1 में भी इंटरफेसेस है, ये राउटर बनेगा अब एबीआर, राइट। और ये जो एबीआर होगा गाइस, ये यही जो है कि इंटर एरिया जो कम्युनिकेशन है वो करवाएगा, राइट। अब इंटर एरिया जो रूट्स की इंफॉर्मेशन है गाइस, वो कौन से एलएसए के फॉर्म में जाती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ समरी एलएसए, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए टाइप 3 एलएसए या जिसको हम कहते हैं समरी एलएसए आर सेंट बिटवीन एरियाज टू अलाउ इंटर एरिया कम्युनिकेशन टू अकर। यानी जो इंटर एरिया कम्युनिकेशन होता है उसके लिए जो इंटर एरिया रूट्स एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन टू एरियाज, वो टाइप 3 एलएसए के फॉर्म में, राइट। और दिस एलएसए इज जनरेटेड बाय एबीआर ओनली, ठीक है। जो आपका एबीआर राउटर होगा वही जो है कि टाइप 3 एलएसए को जनरेट करता है, और इट कैरीज द नेटवर्क इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया फॉर एडवर्टाइजिंग इनटू अनदर एरिया। जैसे मैं बोला कि इंटर एरिया जो रूट्स की इंफॉर्मेशन है वो टाइप 3 एलएसए में जाती है। सो एक्चुअली ये राउटर जो राउटर 4 होगा, देखिए इस राउटर 4 के पास तो 111.222.333.444 का एलएसए है, मतलब जो इस एरिया 0 में है। इसी तरीके से इसके पास 555.666 मतलब जो राउटर 6 और 444 जो एरिया 1 में, इसका भी इसके पास एलएसए होगा। तो अब ये राउटर करता क्या है, ये राउटर क्या करता है कि जो टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए के माध्यम से जो इसके पास रूट्स आ रहे हैं, उन्हीं रूट्स को ये जो है कि टाइप 3 एलएसए में कन्वर्ट करता है, और उन टाइप 3 एलएसए को एक दूसरे एरिया के अंदर इंजेक्ट करवा देता है। अगर मैं कहूं यहाँ पर देखिए, मैं सिंपल से एक एग्जांपल लेके चलूं कि लेट से ये जो राउटर R1 है, इसके पास एक नेटवर्क है 10.1.1.0/24 यहाँ पर, और R5 के पीछे मान लेते हैं एक नेटवर्क है दैट इज 50.1.1.0/24। अब ये जो राउटर 4 होगा गाइस, क्योंकि ये एरिया 0 में भी है, एरिया 1 में भी है, तो इस राउटर 4 के पास ये दोनों ही रूट, एरिया 0 में आ रहा होगा तो एरिया 0 से ये इंट्रा एरिया रूट होगा, और एरिया 1 में भी है तो एरिया 1 वाला भी रूट इसके लिए इंट्रा एरिया रूट होगा, राइट। अब ये क्या करेगा कि ये जो 10 और 50 वाले जो नेटवर्क है इसके पास जो आए होंगे, वो कौन से एलएसए के माध्यम से, टाइप 1 एलएसए के माध्यम से आए होंगे, राइट। या अगर मल्टी एक्सेस सेगमेंट कोई होगा तो वो टाइप 3 टाइप 2 एलएसए के माध्यम से आया होगा। तो ये राउटर करेगा क्या कि जो रूट है इसके पास उनको ये मतलब एक टाइप 3 एलएसए बनाएगा हर एक रूट के लिए, और जैसे ये 10.1.1.0 है, एक टाइप 3 एलएसए बनाएगा और इस एरिया में दे देगा एरिया 1 में। इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से जो 50.1.1.0/24 है, इसका भी एक टाइप 3 एलएसए बनाएगा और ये दे देगा एरिया 0 में, ठीक है। सो 10 वाला गया एरिया 1 में और 50 वाला गया एरिया 0 में इन द फॉर्म ऑफ टाइप 3 एलएसए। फाइन। नाउ गाइज, होता क्या है कि अब एक राउटर जब एबीआर बनता है, अब उस टाइम की कहानी हम लोग डिस्कस करते चलते हैं कि जैसे ही एक राउटर एबीआर बनता है, मान लीजिए ये राउटर है, ये एबीआर बना, पहले मान लीजिए इसके ये दो इंटरफेसेस कौन से एरिया में थे, एरिया 0 में थे,
मान लीजिए पहले ये राउटर एबीआर नहीं था, लेकिन जैसे इन दोनों इंटरफेसेस को मैंने एरिया 1 में एडवर्टाइज किया या किसी भी एक इंटरफेस को अदर एरिया में एडवर्टाइज किया, ये राउटर तुरंत बन जाएगा एबीआर। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि मल्टीपल एरियाज में कनेक्टेड और एक इंटरफेस एटलीस्ट एरिया 0 में है, राइट। तो ये एबीआर बनेगा। एबीआर बनते ही देखिए ये जो टाइप 1 एल से जो इसने भेजा रहा होगा एरिया 0 में, उसमें एक फ्लैग होगी। इसके टाइप 1 एलएसए में एक फ्लैग होगा, वो फ्लैग होगा बी। बी बिट बोलते हैं उसको। ये बी बिट को ऑन कर देगा। बी बिट इंडिकेट करता है एबीआर को, ठीक है। यानी अगर कोई भी राउटर बी बिट ऑन करके टाइप 1 एलएसए में भेजता है, मतलब वो बता रहा है कि वो राउटर एबीआर है। तो जो भी टाइप 1 एलएसए ये एरिया 0 में पहले इसने भेजा रहा होगा, अब दोबारा जब ये फ्लड करेगा, ठीक है, तो उसमें ये बी बिट ऑन कर देगा, जिससे कि ये जो एरिया 0 के राउटर है उनको पता चल जाएगा कि एबीआर जो राउटर 4 है 4.4.4 वो एबीआर बन चुका है। इसी तरीके से जो इसका जो टाइप 1 एलएसए जो इस एरिया 1 में भी जाएगा गाइज, उसमें भी बी बिट ऑन होके जाएगी, और एरिया 1 के भी राउटर्स को पता चल जाएगा कि ये जो 4.4.4 राउटर है ये जो है कि एबीआर है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, देखिए। अब इस टोपोलॉजी को थोड़ी सी और हम लोग लेट से छोटा करके चलते हैं, लीनियर टोपोलॉजी ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे जो है कि थोड़ा सा हमारा ये हमें स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो मैं ऐसे लेके चलता हूँ कि ये मान लीजिए ये 1.1.1.1 राउटर है, ये हमारा लेट से 2.2.2 है, ठीक है। और ये मान लेते हैं हमारा जो है कि 3.3.3 है। और ये मान लेते हैं हमारा, चलिए राउटर 4 हमारा बन रहा था, ये 4.4.4 है। और इधर इसका जो है दैट इज 5.5.5 है। ये राउटर्स की राउटर आईडी है, जिसमें कि आपका जो सबसे पहला राउटर है ये R1 है, दूसरा है लेट से R2 है, तीसरा आपका R3 है, चौथा आपका R4 है, और पांचवा जो है R5 है। मान लेते हैं कि ये जो राउटर था इस राउटर का आ, मैं इसको पेंट पे बल्कि ले लेता हूँ ज्यादा, या नोट पैड, ठीक है। सो आप यहाँ देखिए। सो ऐसा कुछ मान के चलते कि भाई पहले से हमारा ये जो था इधर, ये पूरा कौन से एरिया में है, एरिया 0 में है, ठीक है, एरिया 0 में। अब इन राउटर्स को जो 444 का जो टाइप 1 एलएसए मिला होगा ना, इनको पता होगा कि इस राउटर 444 तक जाने की कॉस्ट कितनी है। लेट्स अगर मैं कहूँ कि इस इंटरफेस की कॉस्ट 64 है, इसकी कॉस्ट लेट्स से 10 है, इसकी कॉस्ट भी 10 है, राइट। तो पहले से ही R1 को पता होगा टाइप 1 एलएसए से कि भाई 4.4.4.4 इस राउटर की जो, यानी मेरे यहां से इस राउटर तक पहुंचने की जो कॉस्ट है दैट इज 64 प्लस 10 प्लस 10, मतलब ये मान लीजिए 84, ठीक है। और जैसे ही इस राउटर का दूसरा इंटरफेस हम लोग दूसरे एरिया में डाल देंगे, ठीक है, लेट्स से ये हमारा हो गया एरिया 1। तो ये राउटर क्या करेगा कि अपना जो इधर जो टाइप 1 एलएसए इसने भेजा है उसको रीजनरेट करेगा और उसमें बी बिट को ऑन कर देगा। इन राउटर्स को पता चल गया अच्छा जो 4.4.4 है उस तक पहुंचने की कॉस्ट जो 84 है, मतलब जैसे R1 के पॉइंट ऑफ व्यू से, R2 के लिए कॉस्ट तो 20 हो जाएगी, R3 के लिए कॉस्ट 10 हो जाएगी। तो मैं R1 पे देखूंगा तो R1 को दिखेगा कि हाँ ये जो 4.4 है ना, ये अब राउटर एबीआर है और उस एबीआर तक पहुंचने की जो कॉस्ट है दैट इज 84, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, देखिए। अब जो 4.4.4 है गाइस, मान लेते हैं कि R5 के नीचे एक लैन नेटवर्क है, यहाँ पर R5 के नीचे यहाँ पर लेट से 50.1.1.0/24, ठीक है। इस इंटरफेस की कॉस्ट में मान लेता हूं कि ऐसा मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। और इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी, 64, सीरियल लिंक है। तो अब इस राउटर 4 को ना पता होगा, राउटर 4 को पता होगा कि इस 50.1.1.0/24 वाले नेटवर्क के लिए इसकी कॉस्ट कितनी है, कितनी होगी गाइस, 65।
इसके पास तो ये इंफॉर्मेशन आ रही होगी कौन से एलएसए में, टाइप 1 एलएसए में। अब ये राउटर क्या करेगा, एबीआर बना, तो ये जो 50 वाला नेटवर्क है, ये जब इस एरिया में देगा गाइस, ये देगा कौन से एलएसए के फॉर्म में, अब टाइप 3 एलएसए के फॉर्म में। और टाइप 3 एलएसए के फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन जाएगी। मतलब देखिए, कभी भी एक एरिया के जो आप कह लीजिए लिंक की इंफॉर्मेशन या कनेक्टेड राउटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं जाती दूसरे एरिया में। ठीक है, जब भी टाइप 3 एलएसए एक राउटर जनरेट करता है तो उस टाइप 3 एलएसए में सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन जाती है। क्या, एक तो नेटवर्क की, और दूसरा उस नेटवर्क की कॉस्ट कितनी है एबीआर से। तो जब ये राउटर 4.4.4 यहां से टाइप 3 एलएसए जनरेट करके देगा एरिया 0 में, ठीक है, टाइप 3 एलएसए कौन सा, 50.1.1.0/24 नेटवर्क के लिए, तो उसमें ये क्या बताएगा कि भाई ये लो 50.1.1.0/24 का नेटवर्क, और मेरे यहां से उस नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 65, राइट। तो यहां पर ये जो टाइप 3 एलएसए भेजेगा उसमें 50.1.1.0/24, और कॉस्ट कितनी भेजेगा गाइस, 65। अब एक राउटर जैसे R1 की बात करो, R1 के पास भी जब वो टाइप 3 एलएसए आएगा, टाइप 3 एलएसए कौन दे रहा होगा, देखिए जब भी टाइप 3 एलएसए की बात करते हैं गाइस, तो टाइप 3 एलएसए के केस में लिंक आईडी क्या होती है, लिंक आईडी होती है नेटवर्क आईडी। क्या होती है, नेटवर्क आईडी ऑफ इंटर एरिया रूट। मतलब क्या हो जाएगा, 50.1.1.0, ये हो जाएगी नेटवर्क आईडी, राइट। और एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी किसकी होगी, कौन ये ओरिजिनेट कर रहा है, दैट इज 4.4.4, राइट। तो अब जब R1 के पास ये टाइप 3 एलएसए आएगा, तो उस टाइप 3 एलएसए में क्या इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई 50.1.1.0/24 पर जाने की कॉस्ट, ये जो एबीआर 4.4.4 है उसके यहां से कितनी है, 65, और मेरी एबीआर तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 84। सो मेरे यहां से, यानी एक राउटर इंटर एरिया रूट के लिए कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, जो उसकी कॉस्ट होगी, कहां से, कॉस्ट टू रीच एबीआर, कॉस्ट टू रीच एबीआर प्लस जो आगे की जो कॉस्ट है, कॉस्ट टू, चलिए मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं जहां पे स्पेस है हमारे पास, क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू रीच एबीआर प्लस कॉस्ट टू रीच नेटवर्क फ्रॉम एबीआर। मतलब मेरी कॉस्ट एबीआर तक रीच करने की, और एबीआर से उस नेटवर्क तक रीच करने की जो कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगी, तो 65 प्लस 84 ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट। ठीक है, ओके। सो मैं इसको क्लियर करता हूं, और देखिए यही सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, अगर आप देखेंगे। और देखिए जब भी हम लोग गाइस इंटर एरिया कम्युनिकेशन की बात करते हैं ओएसपीएफ में, सो स्टिल इसका जो बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, इट वुड बी लाइक डिस्टेंस वेक्टर। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, क्या एक एरिया में जो राउटर्स हैं उनके पास दूसरे एरिया के जो राउटर्स हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, नहीं। ठीक है, देखो डन, जैसे ये 1 R1, ये R2, ये R3, ये R4। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि ये हमारा एरिया 0 है, और इधर मैं कहूं कि ये हमारा एरिया 1 है, तो ये जो राउटर होगा, ये जो एबीआर होगा, ये कभी भी जो राउटर जो एरिया 1 के जो टाइप 1 एलएसए या टाइप 2 एलएसए की इन्फॉर्मेशन इधर नहीं देगा कभी भी, इंटर एरिया सॉरी, कभी भी टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए अपने एरिया से बाहर नहीं जाते। तो ये राउटर क्या कर रहा है, इसके पास दोनों एरिया के टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए हैं, उन टाइप 1 और टाइप 2 एलएसए से जो भी ये नेटवर्क लर्न कर रहा है, उन सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन टाइप 3 एलएसए के फॉर्म में एक दूसरे एरिया में दे रहा है, दोनों एरिया में दे रहा है, 0 वाले 1 में दे रहा है, 1 वाले 0 में दे रहा है। सो अगर R1 पे देखूंगा कि R4 का जो 40 का नेटवर्क होगा इसके पीछे, सो इसके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन आएगी कि हाँ 40.1.1.0/24 पे रीच कैसे करना है, तो ये इंफॉर्मेशन आ रही है एबीआर, एबीआर के आगे की कनेक्टिविटी कैसी है,
इसके बारे में R1 के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, या किसी भी राउटर के पास नहीं आएगी जो एरिया 0 में होंगे, राइट। R3 से आ रही, नॉट मतलब ये R4 से नहीं आ रही। यहाँ पे दिखेगा 3.3, मतलब जो राउटर ABR बना है इनको दिखेगा कि ABR से आ रही है। ABR के आगे की जो कनेक्टिविटी, एज सच कोई इन्फॉर्मेशन इन राउटर्स के पास नहीं आ रही है, सिर्फ पार्शियल इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ऐसा ही तो होता है डिस्टेंस वेक्टर में, ठीक है। सिर्फ कंप्लीट मतलब आप कह लीजिए कि नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आती है, यानी R1 को जो पता है अपने ABR तक का पता है कि टोपोलॉजी कैसी है, ABR के आगे की टोपोलॉजी कैसी है, एज सच कोई इंफॉर्मेशन एक राउटर के पास नहीं आएगी, सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आ रही होगी जो ABR दे रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ टाइप 3 LSA। ठीक है गाइस, तो ये सारा कुछ हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो द टोटल देखिए यहाँ पर यही सारी चीजें जो मैं बात करता, लिंक आईडी। तो लिंक आईडी हमेशा इंटर एरिया रूट की नेटवर्क आईडी होती है, और एडवर्टाइजिंग राउटर में राउटर आईडी होती है ABR की। टोटल कॉस्ट इंटर एरिया रूट तक पहुंचने की कितनी होती है, ABR तक की जो कॉस्ट है वो, प्लस जो कॉस्ट एडवर्टाइज कर रहा है ABR, राइट। मतलब मेरी कॉस्ट ABR तक पहुंचने की अगर 50 है, प्लस और ABR ने बताया था कि भाई वो जो नेटवर्क है जो वो टाइप 3 LSA में कन्वर्ट करके दे रहा है एरिया में, उस तक पहुंचने की कॉस्ट जो ABR से है वो लेट्स से 25 है। सो मेरे लिए टोटल कॉस्ट हो जाएगी 75। ठीक है। अब जो इंटर एरिया रूट्स आते हैं गाइस, जब भी आप OSPF के थ्रू जब इंटर एरिया रूट्स जब लर्न होते हैं, सो जब आप राउटिंग टेबल में देखते हो तो इस तरीके से दिखेंगे। IA मतलब ओथ OSPF से लर्न हुआ है, साथ के साथ IA दिखेगा, मतलब इंटर इंटर एरिया रूट्स हैं ये, नॉट इंटर एरिया, इंटर एरिया। ठीक है, ओके। नाउ रीड कैसे करते हैं, शो IP OSPF डेटाबेस, देन समरी, क्योंकि समरी एलएसए हम रीड करें, प्लस लिंक आईडी। सो ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं सबसे पहले। तो गाइस बाकी जो एलएसए हैं टाइप 4 5 वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पहले इतना प्रूफ कर लेते हैं। सो देखिए यहाँ पर, सो टोपोलॉजी मैंने वही ली है गाइस, मैं थोड़ा सा इसमें स्लाइटली चेंज करने वाला हूँ। सो जो पिछली टोपोलॉजी थी हमारी, मैं एक काम करने वाला हूँ इसमें गाइस कि ये जो लिंक है इस लिंक को मैं अभी हटाऊंगा, ठीक है। और देखिए अभी ये पूरे उसमें एरिया 0 चल रहा है फिलहाल के लिए। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर कि ये जो डोमेन है इधर, अब ये वाला लिंक तो रहेगा नहीं, ठीक है, तो इधर हम लोग चला लेंगे क्या, एरिया 0। और जो दूसरा है इस साइड गाइस हम लोग चला लेंगे एरिया 1। ठीक है, अभी सारे राउटर एक ही एरिया में है, तो आपको सारे राउटर्स का टाइप 1 LSA दिखेगा, और जो मल्टी एक्सेस सेगमेंट होंगे उसका आपको टाइप 2 LSA दिखेगा। लेकिन अब मैं इसको चेंज करके इधर एरिया 0 और दूसरे साइड एरिया 1 करने वाला हूँ। ठीक है, तो बीच वाला जो लिंक है इसको हम लोग हटाएंगे गाइस। सो आइए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक काम करता हूँ, पहले इस लिंक को ही हटा देता हूँ यहाँ से। तो और जो इस इंटरफेस सीरियल 0x0 की जो दोनों राउटर्स पे कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी मैं हटाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस टोपोलॉजी को कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। ठीक है, एंड लोअर, सॉरी, लोअर वन लेयर, लोअर वन लेयर। ठीक है, तो इधर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एरिया, ये पूरा हो जाएगा हमारा कौन सा एरिया, एरिया 0। ठीक है, और जो दूसरा साइड है गाइस वहां पर हम लोग ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। सो इधर हो जाएगा हमारा एरिया 1। ठीक है, सो स्लाइटली मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो एरिया 0 एंड इधर एरिया 1। सो मैं काम करता हूँ कि जो राउटर देखिए राउटर 1 5 और 6 अभी फिलहाल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं गाइस, तो आप देखेंगे
मल्टी एरिया का भी कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। तो अभी सारे राउटर एलएस आपको दिख रहे हैं 111 222 333 444 555 666, और ये एक जो है कि टाइप 2 एलएस है, क्योंकि मैंने ये वाले जो सेगमेंट्स इनको पॉइंट टू पॉइंट बना रखा था। ठीक है। तो और अभी जो नेटवर्क कमांड चल रही है गाइस हर एक राउटर पे, नेटवर्क 000। सो जो 1 5 और 6 पे वो तो 000 ही रहेगा, क्योंकि हमने मान रखा है कि इनके सारे इंटरफेस एरिया 0 में है। लेकिन व्हाट अबाउट राउटर 2 एंड राउटर 4? राउटर 2 और राउटर 4 पे जो इधर जो इंटरफेसेस जा रहे हैं गाइस, जो हमने इस यहाँ पे ब्रैकेट दूसरे वाले में लिया है, ये एरिया 1 में जाएंगे। राइट, ये इधर एरिया 1 में जाएंगे। सो मुझे क्या करना होगा कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी, और राउटर 3 के सारे इंटरफेस एरिया 1 में भी रखने हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एरिया 1 के लिए 000 कर सकते हैं नेटवर्क कमांड। सो आइए इसको चेंज करते हैं स्लाइटली। जो देखिए 1 पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ सीधा राउटर नंबर 4 पे। सो राउटर 4 पे चलते हैं, और सबसे पहले 1 और 3 के बीच का जो लिंक था उसको मैं एक काम करता हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। जो सीरियल वाला है उसको हटा देते हैं पहले। इंटरफेस सीरियल 0/0, एंड मैं चलो इसको शट कर देता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है। एंड नो आईपी एड्रेस भी कर देता हूँ, और कॉन्फ़िगरेशन को राइट भी कर देता हूँ। राउटर 3 पे भी चले, जो लिंक मैंने हटाया है, इंटरफेस सीरियल 0/0, नो आईपी एड्रेस, एंड इसको शट कर देते हैं और राइट कर देते हैं। ओके, आइए राउटर 2 पे। सो राउटर 2 पे अगर मैं आपको दिखाऊं, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन, गाइस हमें देखना है राउटर ओएसपीएफ। सो देखिए अभी ये है, तो मुझे काम करना है, राउटर आईडी तो यही रखनी है। ये जो नेटवर्क कमांड 000 है इसको हटाते हैं। ठीक है। अब अगर आप राउटर 2 पे देखिए, तो इसका जैसे लूप बैक है उसको मैंने एरिया 1 में रखा है, और F0/1 इंटरफेस को भी मैंने एरिया 1 में रखा है। बाकी जो दो इंटरफेस है उसको मैंने एरिया 0 में रखा है। सो अब देखिए, आप डायरेक्ट भी इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल कर सकते हैं गाइस। नेटवर्क कमांड से तो अभी तक आपने देखा ही, अब डायरेक्ट इंटरफेस पे आप ओएसपीएफ में, सॉरी, इंटरफेस पे ओएसपीएफ इनेबल कर सकते हैं। सो मैं काम करता हूं कि जो F1/0 और F0/0 है, अब इंटरफेस बेस्ड ओएसपीएफ कैसे इनेबल करेंगे एक्सप्लिसिटली वो करके देख लेते हैं। सो इंटरफेस FA1/0, ठीक है, आईपी ओएसपीएफ एरिया, कौन से एरिया में रखना है इसको अगर गाइस देखेंगे आप, आईपी ओएसपीएफ। ठीक है। प्रोसेस आईडी क्या चल रही है, 100, एरिया 0। और दूसरा जो इंटरफेस है, ठीक है, कौन सा, 0/0, उसको भी हमें इसी में रखना है। लेकिन जो दूसरा इंटरफेस है F0/1 और जो लूप बैक इंटरफेसेस हैं, सो इंटरफेस FA0/1, और IPOSPF जो 100 एरिया 0 है, मैं इसको कर देता हूँ एरिया 1। एक, और जो लूप बैक है, इंटरफेस लूप बैक 1, ठीक है, जो आपको दिख रहा है उसका भी एरिया 1 में डाल देते हैं, और राइट कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन को। अब चलते हैं राउटर 4 पे भी। राउटर 4 पे भी मैं काम करता हूँ, डू शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन एंड राउटर ओएसपीएफ। गाइज अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी नेटवर्क कमांड 000 चला रखी है, तो मुझे कहना है नो। ठीक है, सारे इंटरफेस पे मुझे एरिया 0 में नहीं रखना है। तो देखिए इसके जो इंटरफेस सारे लूप बैक इंटरफेस हैं, और जो F0/0 वाला है इंटरफेस, उस पे मुझे रखना है कौन से एरिया में, एरिया 0 में, और बाकी जो सीरियल इंटरफेस है उसको एरिया 1 में रखना है। तो चलिए, आप चाहते हैं यहाँ पर तो डायरेक्ट इंटरफेस पे भी जाके एक्सप्लिसिटली ओएसपीएफ को इनेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बार नेटवर्क कमांड से ही यहाँ पर कर देता हूँ। सो जैसे नेटवर्क 14 वाला जो है, 14.1.1.0, चलिए मैं 24 बिट्स को मैच करा लेता हूँ यहाँ पर, 0.0.0.255 एंड
नेटवर्क कमांड वेरिएशन गाइस, एरिया 0, ये 14 वाला हो गया। अब इसके जितने भी लूप बैक हैं वो 40.1 की सीरीज में है। सो इंटरफेस, नॉट इंटरफेस, मैं डायरेक्ट राउटर ओएसपीएफ के अंदर ही कर लेता हूँ, राउटर ओएसपीएफ 100, ठीक है। एंड नेटवर्क, देखिए जैसे ये 10 वाला था, ठीक है, 40.1 डॉट, तो मैं इसको 40 ले लेता हूँ, एंड 40.1.0.0, और यहाँ पर 16 बिट मैच करा लेते हैं, ठीक है, और एरिया 0। सो जितने भी लूप बैक है इसके वो एरिया 0 में चले गए हैं, और F0/0 वाला इंटरफेस जो है जिसपे 14 वाला सबनेट है वो भी एरिया 0 में चला गया। सीरियल इंटरफेस को मुझे एरिया 1 में रखना है, सो यहाँ पर नेटवर्क कमांड देखिए, सो जो ये वाला है 34 वाला ये जाएगा एरिया 1 में। राइट कर लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन की, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, देखिए लूप बैक सारे एरिया 0 में है, F0/0 भी एरिया 0 में है, लेकिन जो सीरियल इंटरफेस है ये एरिया 1 में है। इसी तरीके से अगर आप राउटर 2 पे भी देखेंगे तो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, देखिए इसके जो इंटरफेस F0/0 और 1/0 ये दोनों एरिया 0 में है, लेकिन इसका लूप बैक और F0/1 ये एरिया 1 में है, ठीक है। राउटर 3 पे अभी मैंने देखा, अगर पहले ही वाली कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, सो यहाँ पर तो शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है, सेक्शन देख लीजिए यहाँ पर भी राउटर ओएसपीएफ गाइस। सो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, राउटर ओएसपीएफ 100, नो, अब इसके सारे इंटरफेस एरिया 1 में रहेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं एरिया 1 कर देता हूँ सारे इंटरफेस को ही रख के। सो नेटवर्क कमांड 000 चला देता हूँ, ठीक है। तो देखिए शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, ओके फाइन। तो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है फाइन, सब कुछ ठीक है। अब गाइस जैसा कि हमारा ये एरिया 0, इधर एरिया 1, सो हमारे यहाँ पर दो दो एबीआर हो गए। अगर आप देखिए दो एबीआर, हमारा ये भी एक एबीआर हो गया और हमारा ये भी एक एबीआर हो गया, ठीक है। अब दो एबीआर से फायदा क्या होगा कि आपको रिडंडेंसी मिल जाती है, राइट। तो अब देखिए, जैसे अगर एबीआर जो 2 to 2 है, ठीक है, वो भी जो है कि टाइप 3 LSA के फॉर्म में जो जो इंटर एरिया रूट्स होंगे वो एक दूसरे दोनों एरियाज में एक दूसरे को दे रहा, दोनों एक दूसरे को दे रहे होंगे, मतलब एक दूसरे एरिया में दे रहे होंगे, मतलब राउटर 2 दे रहा होगा और राउटर 4 भी दे रहा होगा, राइट। दोनों ही गाइस इंटर एरिया रूट्स, मतलब देखिए यहाँ से ये भी टाइप 3 LSA दे रहा होगा, ये भी टाइप 3 LSA दे रहा होगा, जो एरिया 0 के जो रूट्स हैं। इसी तरीके से ये भी दे रहा होगा इस एरिया में टाइप 3 LSA, और ये भी इस एरिया में दे रहा होगा टाइप 3 LSA में, LSA एरिया 1 से एरिया 0 में। अब होता क्या, अगर दो दो एबीआर है गाइस, तो जिस भी एबीआर के थ्रू जो टोटल जो कॉस्ट होगी नेटवर्क की, अगर वो लीस्ट होगी, उसी एबीआर के थ्रू आपका बेस्ट रूट बनेगा। जैसे अगर मैं कहूं, अगर आप राउटर 3 पे देखिए, जो एरिया 1 का राउटर है, ठीक है, इसके पास अगर आप देखेंगे तो ये जैसे जो 10.1.1 ये वाला जो सबनेट होगा वो इधर से भी, मतलब यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, ठीक है। अब दोनों ही एबीआर ये भी दे रहा होगा 10.1.1, मतलब अगर पॉइंट टू पॉइंट होगा तो /24 पे, और ये भी दे रहा होगा 10.1.1.0/24 पर, टाइप 3 LSA के फॉर्म में। अब होगा क्या, इस राउटर को टोटल कॉस्ट जिधर से भी बेस्ट मिलेगी वही इसका बेस्ट रूट हो जाएगा। तो आप देखिए इस लिंक की कॉस्ट कितनी है गाइस, ये फास्ट इथरनेट है, तो इथरनेट है, आई थिंक 10 Mbps का होगा, तो इसकी कॉस्ट 10 होगी, इसकी कॉस्ट कितनी होगी 64,
तो यहाँ से एबीआर तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? 64, ऊपर से कितनी है? 10। अब दोनों ही जब दे रहे होंगे इधर से, हो सकता है टाइप 3 एलएसए में रूट बता रहा होगा कि कॉस्ट कितनी है, ये भी दे रहा होगा 11, और ये भी बता रहा होगा कॉस्ट उसकी भी, देखिए 11 ही दिख रहा होगा, या जो भी दिख रहा होगा 11 11, क्योंकि दोनों ही एबीआर जो है उनकी अपनी जो कॉस्ट है उस नेटवर्क तक पहुंचने की वो तो सेम है, लेकिन राउटर 3 से दोनों एबीआर तक पहुंचने की कॉस्ट क्या अलग अलग, 10 और 64। तो अब टोटल कॉस्ट ऊपर से कितनी हो जाएगी गाइस? 21, नीचे से कितनी हो जाएगी? 75। बेस्ट कौन सा बन जाएगा? वाया R2। तो ऊपर वाला रूट जो है कि बेस्ट बन जाएगा, और वही राउटिंग टेबल में जाएगा, नीचे वाला बेस्ट नहीं बनेगा। अगर कॉस्ट टाई कर जाती है, मान लीजिए दोनों ही तरफ अगर ये इथरनेट लिंक होता और कॉस्ट सेम आ जाती, मान लीजिए 21 21 दोनों तरफ से, तो उस केस में आपका राउटर इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सो देखते हैं फिलहाल के लिए। सो तो गाइज अगर आप देखिए यहाँ पर, मैं अगर R3 पे आऊं, R3 पे शो, अब एरिया 1 में कितने राउटर्स हैं? शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस 3 है, तो 3 ही मुझे टाइप टाइप 1 एलएस से मिलेंगे, राइट? एक तो 222 का मिलेगा, एक 333 का मिलेगा, एक 444 का मिलेगा, राइट? इसी तरीके से अगर आप दूसरे राउटर पे जाइए, जैसे राउटर 1 पे जाइए, इस एरिया में कितने हो गए टाइप 1 एलएस गाइस मिलेंगे? 5 का, 6 का, 1 का, 2 का और 4 का। सो आइए देखिए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है। सो यहाँ पर टाइप 1 एलएस कितने गाइस? 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा, 3 वाला भी क्यों दिख रहा है? दिखना नहीं चाहिए 1 के पास। तो एक काम करते हैं, राउटर 4, जो राउटर 3 है, या राउटर 1 पे ही मैं क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस कर दीजिए। 1 मिनट गाइस। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस, ठीक है। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस देखना पड़ेगा मुझे, भाई 3 का भी क्यों आ रहा है मुझे हर एक राउटर पे? शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है। एंड जो 2 और 4 है मैं वहां पर क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। चलिए मैं साथ के साथ लिंक जो है उसको भी मैं कैप्चर करके दिखाऊं, सो दैट कि आपको दिखे कि हाँ, जो बी बिट की मैं बात कर रहा था। सो क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस, 2 से भी, और शो यहाँ से भी क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस कर दीजिए। सो तो आईपी ओएसपीएफ देखिए, ये दोनों ही एबीआर हैं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। इनके पास देखेंगे अगर गाइस, तो आपको दोनों ही एरिया के टाइप एनालिसिस देखिए, ये एरिया 0 के भी, ओके। यहाँ पर 3 वाला अभी भी दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे प्रोसेस पहले क्लियर करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं एक बार वीडियो को पॉज करता हूँ, डिवाइसेस को गाइस एक बार बंद करके दोबारा से सारी डिवाइसेस को ऑन करता हूँ। सो 1 मिनट। तो वेलकम बैक गाइस। देखिए लास्ट टाइम सिर्फ मैंने क्या किया था कि पहले से तो हमारा एरिया 0 चल ही रहा था सारे राउटर पे, मैंने प्रोसेस को क्लियर नहीं किया था, और विदाउट क्लियर किए ही राउटर 3 पे मैंने सिर्फ नेटवर्क कमांड से जो है कि निगेट करके वापस से मैंने जो इसके जितने भी इंटरफेसेस थे उनको एरिया 1 में डाल दिया था। प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी कि मुझे दूसरे एरिया में अभी भी टाइप 3 एल एस, सॉरी टाइप 1 एल एस दिख रहा था, 333 का, मतलब उन वो स्टोर करके उन्होंने अपने डेटाबेस में रखा हुआ था। सो नाउ गाइज एवरीथिंग इज फाइन। सो अगर आप देखिए राउटर 1 पे आइए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। सो टाइप 1 एलएस से जो एरिया 0 के खुद हैं, और ये टाइप 2 एलएस से, और देखिए जो दूसरे एरिया के रूट्स हैं
ठीक है, वो कौन से एलएसए के फॉर्म में आ रहे हैं? समरी एलएसए के फॉर्म में आ रहे हैं। और कौन सा राउटर दे रहा है? 20.1.1.1, ये नेटवर्क, ये दूसरा नेटवर्क, और ये कौन सा राउटर 222 और 444 से आ रहे हैं। अभी आप सोच रहे होंगे लिंक आईडी इस तरीके से क्यों आ रही है? रीजन बीइंग है क्योंकि अभी जो इनके जो इंटरफेसेस हैं वो सारे लूप बैक इंटरफेसेस हैं, और उनका नेटवर्क टाइप लूप बैक है। जैसे मैं इन इंटरफेसेस को एज अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क डिफाइन कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली वही इंफॉर्मेशन दिखेगी जो कि कॉन्फ़िगर्ड है इंटरफेस पे। तो चलिए फटाक से मैं ये भी काम कर ही लेता हूँ। जैसे राउटर 1 पे अगर आप देखिए, सो इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। चलिए राउटर 2 पे भी चलिए, सारे राउटर पे। सो इस पे भी आप देखिए टोपोलॉजी में एक इंटरफेस है, इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट। आप राउटर 3 पे भी जाइए, देखिए राउटर 3 पे भी एक इंटरफेस है, इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। राउटर 4, राउटर 4 पे तो कई सारे लूप बैक इंटरफेसेस दिख रहे हैं आपको, लूप बैक 0 से लेकर लूप बैक 5 तक। सो इंटरफेस मैं देखता हूँ रेंज से हो जाएगा हमारा काम क्या, 0 से लेकर 5 तक। ओके 5, ठीक है। आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क, नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप राउटर 5 पे आइए, सो इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और राउटर 6 पे इंटरफेस लूप बैक 1 आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट। सारे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में राइट भी करते चलूंगा गाइस, और एक एक करके मैं वेरीफाई भी कराता हूँ। राउटर 1 पे आइए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस टाइप 1 एलएसए, सिर्फ इसी एरिया के राउटर्स के दिख रहे हैं। देखिए 1 2 4 5 एंड 6, 1 2 4 5 6। और ये टाइप 2 एलएसए। अब देखिए दूसरे एरिया के जो रूट्स हैं, देखिए 20.1.1.0, 23.1.1.0, 30.1.1.0, 34.1.1.0, ये दोनों ही राउटर दे रहे हैं। 222 भी दे रहा है, 444 भी दे रहा है। ये टाइप 3 एलएसए है, राइट। इसी तरीके से अगर आप राउटर 3 पे जाइए जो दूसरे एरिया में है, वहां से भी अगर आप देखिए शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, तो देखिए यहाँ पे टाइप 1 एलएसए कितने दिखेंगे आपको? सिर्फ 3 दिख रहे हैं। और बाकी जो आपको दिख रहे हैं गाइस, वो कौन से एलएसए दिख रहे हैं? टाइप 3 एलएसए। देखिए एरिया 0 के जितने भी रूट्स हैं वो टाइप 3 एलएसए के फॉर्म में आ रहे हैं। और कौन 222 भी दे रहा है, 444 भी दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ से देखूं, शो आईपी ओएसपीएफ, ठीक है, डेटाबेस, अगर मैं राउटर 1 एलएसए देखूं, किसी भी राउटर 222 या 444 का, सो 222, सो इसमें देखिए यहीं पर एक इंफॉर्मेशन ये दे रहा होगा, भाई ये जो राउटर है ना ये एबीआर बन चुका है। नॉर्मली वो इंफॉर्मेशन नहीं दिखती अगर राउटर एबीआर नहीं है तो। अगर मैं इसके खुद का एलएसए देखूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 3.3.3, इसमें आपको ऐसी कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही कि ये राउटर एबीआर है। लेकिन जब हम 222 या 444 का देखेंगे ना, सो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 444 का भी देखिए, ठीक है, वो भी एबीआर है, राइट। कैसे पता चला होगा? तो या दूसरे एरिया में भी R1 पे भी जाके देखिए, और इस एरिया के राउटर को भी पता होगा, शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर कौन है? तो इनको पता है कि भाई 222 और 444 जो है कि बॉर्डर राउटर है। 444 पे जाने का एक ही रास्ता है, और 222 पे जाने के अलग अलग रास्ते हैं। मतलब यहाँ यहाँ से मैं 222 पे जा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर आप कैप्चर देखोगे, सो कैप्चर में चलिए मैं टाइप 1 एलएसए देखता हूँ, ठीक है। तो लिंक स्टेट अपडेट, ये देखिए यहाँ पर गाइज आपको दिखेगा इसमें, ये देखिए। अच्छा तो टाइप 3 एलएसए है, मुझे टाइप 1 एलएसए देखना है, जो 1 मिनट, जो 2 ने भेजा होगा। देखिए टाइप 1 एलएसए, अच्छा अभी भी ये टाइप 3 एलएसए ही है। सो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे प्रोसेस को एक बार क्लियर कर देता हूँ, सो दैट थिंग्स विल बी क्लियर। तो 2 पे आइए,
क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस करिए ताकि ये दोबारा से एलएसए भेजे। और अब गाइज अगर आप देखिए यहाँ पर, सो जो टू ने भेजा होगा एलएसए, जो टाइप 1 एलएसए होगा, देखिए टाइप 1 एलएसए में उसने बता दिया होगा कि वो राउटर क्या है, एबीआर है। कैसे पता? फ्लैग्स, देखिए फ्लैग्स, सो फ्लैग्स में ये रहा बीबिट, राइट। और राउटर्स को दिख भी रहा है, अगर आप देखें तो इन राउटर्स को पता चल रहा है शो आईपीओएस पे बॉर्डर राउटर्स करने से। सो इसको पता है कि भाई मेरा 222 पे जाने की कॉस्ट जो है ना, एबीआर पे जाने की कॉस्ट कितनी है, 1 है। 444 पे जाने की, और 222 तक जाने की कॉस्ट क्या है, 10 है, राइट। अब 444 पे जाने की कॉस्ट 1 क्यों है? क्योंकि ये जो इंटरफेस है ना, ये 100 एमबीपीएस का, ऊपर वाला इंटरफेस 10 एमबीपीएस का है। इसी तरीके से अगर आप राउटर 3, चलिए राउटर 3 से ज्यादा क्लियर होगा अगर हम लोग देखें कि शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर, तो इसके लिए दो बॉर्डर राउटर हैं, 444 और 222। 444 पे जाने की कॉस्ट कितनी, 64, क्योंकि सीरियल लिंक है। और 222 पे जाने की कॉस्ट 10 है, क्योंकि ये इथरनेट लिंक है 10 एमबीपीएस का। ठीक है। अब इसके पास शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, जो भी टाइप 3 एलएसएस आ रहे हैं उनको देख लेते हैं। ये देखिए इतने सारे टाइप 3 एलएसएस की इंफॉर्मेशन। चलिए हम किसी एक एलएसए को रीड कर लेते हैं कि क्या क्या फील्ड है टाइप 3 एलएसए में। शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस समरी, जो 60.1.1.0 है, जीरो, क्योंकि अब नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट हो चुका है। देखिए दोनों ही राउटर दे रहे हैं, ठीक है। और टाइप 3 एलएसए भी गाइज आपका एरिया स्पेसिफिक होता है, अपने एरिया से बाहर नहीं जाएगा। मतलब जैसे अगर यहाँ पर ये एरिया 1 के रूट जब एरिया 0 में आ रहे होंगे, तो एरिया 0 से आगे एरिया 2 में नहीं जाएंगे, एज इट इज। वहां पे भी जो एबीआर होगा वो दोबारा से उसको क्या करेगा, ओरिजिनेट करेगा। बात करते हैं इसकी भी अभी, इस कॉन्सेप्ट की। तो ये देखिए, तो 60.1.1.0 ये कौन एडवर्टाइज किया है, 2.2.2। बाकी सारी फील्ड्स देखिए, एलएसए टाइप, एज, राइट, और सीक्वेंस नंबर, चेकसम, लेंथ, ये सारी फील्ड सेम है। नेटवर्क मास्क मतलब ये 10 60.1.1.0/24 कौन दे रहा है, 222। और 222 से इस नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है, 2। ठीक है। और जब ये रूट मुझे 444 से मिल रहा है, तो 444 की इस नेटवर्क तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है, 21। और मेरी 222 और 444 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है गाइस, ये देखिए 444 पे 64 और 222 पे 10। सो अगर मैं वाया 222 जाता हूं तो 10 + 2 यानी 12 हो जाएगी मैट्रिक। अगर 444 जाएंगे तो 64 + 21 इट विल बी 85। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा शो आईपी रूट, देखिए 60.1.1.0, कौन सा वाला रूट इंस्टॉल हुआ है, वाया 222 वाला, राइट। कॉस्ट कितनी, 12। ट्रैफिक भी आप भेज के देख लीजिए। चलिए ट्रेस करिए, 60.1.1.1 को सोर्स में लूप बैक 1 ले लीजिए। देखिए ट्रैफिक किधर से जा रहा है, वाया 2 जा रहा है। हाँ, अगर R2 डाउन हो जाए तो फिर हमारा वाया R4 जाना शुरू कर देगा। अब जैसा कि एक बात यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस करने वाला था, वो क्या, एक मिनट उससे पहले, ठीक है। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर डिटेल, ठीक है। हाँ, अगर आप राउटर 4 और 2 पे जाके देखें, शो आईपी ओएसपीएफ अगर आप करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये राउटर एबीआर है, इट इज एन एबीआर राउटर। और इसके इंटरफेसेस जो है कि दो एरिया में कनेक्टेड है, एरिया 0 में भी और एरिया 1 में भी, ठीक है। सो एक तो एरिया 0 बैकबोन, ये बता रहा है कि इसके कितने इंटरफेस एरिया 0 में है और कितने इंटरफेस इसके एरिया 1 में है। क्लियर? ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज टाइप 3 एलएसए को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। और मुझे लगता है अगर मैं बाकी एलएसए को भी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँ, सो वीडियो विल बी लेंदी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप ऑफ एलएसए के साथ।
सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।